हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा अंकुर ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। सुबह का टाइम है और देखो समर्थ ना उठ गया था, ये जल्दी उठ जाता है। बाकी ये खेल रहा था। सबसे पहले ना मैं उठी और मैंने ना पानी गर्म होने के लिए लगा दिया था, क्योंकि मुझे आज बहुत सारे कपड़े धोने थे। तो सोचा ना गर्म पानी थोड़ा सा करके और उसमें कपड़े ना भिगो दूँगी मैं निरमा डाल के। जब तक मैं खाना वगैरह बनाऊँगी ना तब तक वो अच्छे से, मतलब वो उसका जो भी अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। ज़्यादा ना मुझे मेहनत करनी नहीं पड़ेगी धोने के लिए, और हाथ से ही मुझे धोने हैं। तो इस वजह से ना मैंने उनको निरमा में डाल के ना रख दिया है बाल्टी में। और चलिए अब बना लेते हैं हम चाय। तो खाना वगैरह भी थोड़ा सा ना मैं लेट ही स्टार्ट कर रही थी। आज मैंने थोड़ा सा लेट बनाया था। तो सबसे पहले ना मैं बनने के लिए रख दूँगी चाय, और उसके बाद देखते हैं कि सब्ज़ी में क्या बनाना है। तो चलिए, चाय है वो हमारी बन चुकी है, और साथ के साथ ही ना मैंने सब्ज़ी है वो मैंने कट कर ली थी। जब चाय बन रही थी उस टाइम पे मैंने सब्ज़ी है वो कट कर ली। और सुबह ना यही रहता है कि क्या बनाओ क्या नहीं। तो कभी कभी तो मैं शाम को ही सोच लेती हूँ कि मुझे ना सुबह ये सब्ज़ी बनानी है, और उस हिसाब से ना मैं उठती हूँ। जिस सब्ज़ी में जितना टाइम लगेगा उसी हिसाब से ना मैं जल्दी या लेट उठती हूँ। और आज ना थोड़े से ज़्यादा कपड़े भी मेरे हो गए हैं। रात को ना समर्थ ने वॉमिटिंग कर दी थी, और अभी कुछ दिनों से ना उसको लूज़ मोशन भी हुए हैं और ना वॉमिटिंग कर देता है। वो दवाई वगैरह खिलाओ ना उसको, मैंने दवाई लेके आई थी ना, तो मैंने खिलाई तो उसको उल्टी आ गई। और इतनी स्मेल कर रही है ना, एक जो दवाई है ना वो बहुत ज़्यादा, मतलब पूरे रूम ही में उसकी स्मेल हो जाती है, इतनी गंदी है। तो चलिए फटाफट से ना अभी मैंने सब्ज़ी है वो बनने के लिए रख दी। और दूसरी तरफ ना थोड़ा सा मैंने पानी गर्म होने के लिए रखा है, ताकि ना मैं आटा लगा लूँ। और अभी ना ठंड है तो ना आटा भी ना सही से लगता नहीं है, इतना ठंडा पानी होता है। थोड़ा सा ना गुनगुना कर लो तो बहुत अच्छे से आटा लग भी जाता है और ना जल्दी से लग जाता है। तो इसलिए ना मैं अभी ठंड के टाइम पे ना थोड़ा सा गुनगुना सा पानी कर लेती हूँ। और ठंड भी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, पानी में ना हाथ देने का मन ही नहीं करता। बस ये है कि जब करने लग जाते हैं ना हम काम, तो फिर उस टाइम पे कुछ पता नहीं चलता कि ठंड है क्या है। फटाफट से अपने काम में ये रहता है कि सारे काम है ना जल्दी से ख़त्म हो जाएं। उसके बाद सब्ज़ी को मैंने दूसरे वाली गैस पे रख दिया था, और साथ के साथ ही ना मैं लंच के लिए बना दूँगी रोटी, और पापा के लिए। और अब पराठे थोड़े बहुत मुझे बनाने हैं, चाय के साथ खाएंगे तो वो सेक दूँगी। और आजकल क्या हो रहा है ना, अभी मैं उठ तो जल्दी जाती हूँ, मतलब उठती नहीं हूँ, जग जाती हूँ जल्दी 5 बजे 6 बजे। लेकिन ना वही रहता है, समर्थ ना रोता है, फिर उसको सुलाओ। उसको अभी कुछ टाइम से ना मतलब सही से सोता नहीं है वो, ना दिन में सही से सोता है ना रात को। अभी उसके ना दांत निकल रहे हैं, तो इसलिए ना बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन उसके अंदर है। और अभी ना लूज मोशन वगैरह भी ना हुए पड़े हैं उसको। तो इस वजह से ना उसको नींद भी ना कुछ ऐसे ही आती है, बहुत ज़्यादा रोता है। तो सुबह मॉर्निंग में ना जब मैं उसको सुला देती हूँ उसके बाद ही फिर मैं उठती हूँ। तो हस्बैंड भी ना इतनी जल्दी नहीं उठ सकते हैं। वो 5 बजे 6 बजे 7 बजे ऐसे मैं उनको उठा दूँगी और मैं अपने काम करने लग जाऊँगी ना, उनकी भी ना नींद ख़राब होती है। तो 8 बजे तक ना मैं देखती हूँ उसको, और सो जाता है उससे पहले। तो फिर फटाफट से मैं उठ के अपने काम हैं वो कर लेती हूँ। और अगर सोता रहता है ना तो फिर मैं जल्दी भी उठ जाती हूँ। तो चलिए, हमारे पराठे वगैरह बन गए हैं, चाय बन गई है, सब्ज़ी बनती रहेगी। और जब तक पापा चाय वगैरह पियेंगे ना तब तक ना सब्ज़ी बन जाएगी। उसके बाद ना मैं पैक कर दूँगी। तो खाना वगैरह पैक कर दिया था और पापा चले गए थे। उसके बाद मैंने खुद चाय वगैरह पी, और उसके बाद ना बर्तन हैं किचन के वो धो लूँगी। और मेरा ये रूटीन ऐसा नहीं है कि मैं सबसे पहले ना किचन का ही काम ख़त्म करती हूँ। मैं पहले क्लीनिंग भी कर लेती हूँ, जैसा मेरा मन करता है। जब भी जिस दिन मेरा मन होगा कि पहले मैं घर के बाकी के काम कर लूँ उसके बाद मैं किचन का काम करूँगी,
या फिर मैं पहले किचन का काम कर लेती हूँ, किचन पूरा क्लीन कर लूँगी, जैसे बर्तन वगैरह ना वो धो लेती हूँ, उसके बाद मैं बाकी झाड़ू पोछा है वो कर लेती हूँ। तो जैसा मेरा मन होता है वैसे मैं कर लेती हूँ। तो चलिए बर्तन वगैरह हैं वो मेरे धुल चुके हैं और सिंक को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था। जूने से ना अच्छे से मैंने साबुन से साफ़ कर लिया है, क्योंकि सिंक भी ना हमारा किचन का एक पार्ट है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। सारी गंदगी ना उसी में ही हम धोते हैं, और उसको साफ़ ना करो ना तो लगता ही नहीं कि पूरी किचन की ना सफाई हो रखी है। बाकी थोड़ा थोड़ा कपड़ा है ना मैं इस पे भी मार दूँगी, चिकनाहट वगैरह ना हो जाती है कैबिनेट्स पे भी, और बहुत ज़्यादा तो है नहीं मेरे किचन में, ऊपर की तरफ हैं थोड़े से। तो किचन है वो मैंने क्लीन कर दी है अपनी, और उसके बाद मैं आ गई रूम में। और आज ना मुझे अपनी बेडशीट है उसको भी चेंज करना था, तो बेडशीट है वो मैंने हटा दिया और मैं चेंज कर दूँगी, अच्छे से उसको लगा दूँगी। समर्थना भी दूसरे वाले रूम में है, तो जब वो इस रूम में होता है तो मैं उधर की क्लीनिंग कर लेती हूँ, और जब वो उधर रूम में होता है तो मैं इसमें कर लेती हूँ। नहीं तो वो देखता है ना मुझे अपने सामने तो रोता है। बाकी वैसे ना खेलता रहेगा अगर मैं नहीं दिखूँगी तो चलिए बेडशीट है उसको भी हम अच्छे से लगा देते हैं, और उसके बाद थोड़ी बहुत डस्टिंग है वो मैं कर लूँगी। बहुत ज़्यादा डस्टिंग है नहीं करने के लिए, बस ड्रेसिंग की तरफ होता है थोड़ा सा। और ये है बेड का सिराना है वो तो डेली का है ही, उस पर कुछ ना कुछ मतलब गिर भी जाता है। अभी ये इसके टॉयज़ वगैरह ना कुछ रखे रहते हैं, और दवाई भी मैं इसको खिलाती हूँ ना तो शाम को मैं इधर ही रख देती हूँ, और इसलिए भी रख देती हूँ क्योंकि मुझे ना फिर याद रहता है, नहीं तो मैं भूल जाती हूँ। बाकी मॉर्निंग में ना मैं हटा देती हूँ, सारी क्लीनिंग कर देती हूँ, शाम तक ना बहुत सारी चीज़ें हैं इस पे आ जाती हैं, तो दूसरे दिन के लिए सफाई के लिए हो ही जाता है। हम जब हम बैठे होते हैं ना तो उस टाइम पे यहीं पे ही जगह दिखती है, बस फटाफट से यहाँ पे रख देते हैं। और चलिए अभी ना झाड़ू वगैरह है वो मैंने लगा ली थी, अब मैं लगा लेती हूँ पोछा। तो रूम में तो मैंने लगा लिया था, बाकी से बाहर ही रह गया था पोछा लगाना। तो यहाँ पे भी मेरा पोछा है वो कंप्लीट हो गया है, सीढ़ियों वगैरह पे लगा लिया था। और ये कपड़े हैं ना मैंने पहले ही भिगो दिए थे, अभी भी ना थोड़ा थोड़ा सा पानी गुनगुना है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ था। तो इनको भी ना मैं अब कपड़े हैं वो धो लेती हूँ। मेरा स्वेटर था, और समर के तो बहुत सारे कपड़े हो ही जाते हैं डेली के, अभी वो दो दो तीन तीन जोड़ी कर लेता है कपड़े। बाकी इनके भी ना थोड़े बहुत गर्म कपड़े थे तो वो भी मुझे वॉश करने थे। तो चलिए फटाफट से धो लेते हैं अब हम कपड़े, और बाकी क्लीनिंग वगैरह है वो तो हमारी हो चुकी है। तो इसके बाद ना बस मुझे नहाना ही है, कपड़े धोने के बाद मैं चली जाऊंगी नहाने। और अभी ना दिन का कुछ पता ही नहीं चलता, कब सुबह शाम हो जाती है ना, पूरा दिन काम करने में ही बिज़ी ही निकल जाता है, कुछ ना कुछ काम करते रहो। और दिन भी अभी छोटे होते हैं, पूरा मतलब खाने पीने में ही निकल जाता है। सुबह का नाश्ता ख़त्म होता है, उसके बाद सारे काम करो, बच्चे के काम करो, उसके बाद लंच का टाइम हो जाता है, लंच के बर्तन, फिर किचन साफ़ करना, उसके बाद थोड़ा बहुत टाइम मिलता है फिर डिनर की तैयारी करो, और बाकी के और भी कितने सारे काम होते ही हैं। तो सारा दिन है ना इन्हीं में निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। और अभी आराम का तो भूल ही जाओ, थोड़ा बहुत टाइम होता है तो फिर बच्चे में वो चला जाता है। जब से समर्थ हुआ है ना तब से तो बहुत मुझे लगता है कि कितना काम बढ़ गया है। पहले मैं इतनी जल्दी सुबह फ्री हो जाती थी, 10-11 बजे तक ना मेरे सारे काम हो जाते थे, और पूरा दिन मतलब मुझे इतना बड़ा लगता था कि करने के लिए कुछ है ही नहीं। और अभी समर्थ जब से हुआ है तब से मुझे लगता है कितना काम है, पूरा दिन कुछ ना कुछ करने में निकल जाता है। और चलिए कपड़े हैं वो धो लेते हैं, और कितने सारे कपड़े हैं ना मैंने हाथ से धोए हैं। पहले मुझे मतलब 1-2 जोड़ी कपड़े खुद के भी धोने में ना इतना वो लगता था, हाथ दर्द हो जाता था, मैं कभी भी हाथ से नहीं धोती थी, मशीन से ही धोती थी। और अब तो इतने कपड़े धोने की आदत भी हो गई है क्योंकि डेली के हो ही जाते हैं। अब सोचती हूँ क्या मशीन लगाऊंगी, तो हाथ से ही मैं धो लेती हूँ। जैसे जैसे हम काम करने लग जाते हैं और जितने हम बड़े होते जाते हैं उतनी हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं ना चेंज होती रहती हैं, खुद में कितना ज़्यादा चेंज आ जाता है। तो वही होता है कि एक्सपीरियंस और टाइम के साथ साथ ना सब कुछ बदल जाता है, और हम भी वही चीज़ें करने लग जाते हैं जो मम्मी लोग करते थे। मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी करने लग गई जो मम्मी करती थी,
और मुझे लगता था कि मम्मी क्या फ़ालतू की चीज़ें हैं उनमें टाइम वेस्ट करती हैं, लेकिन नहीं, मुझे लगता है जब हम खुद माँ बन जाते हैं तो हमारे अंदर भी ना वो क्वालिटी है, वो चीज़ें हैं, वो अपने आप आने लग जाती है। कितना चेंज हो जाता है हमारे सोचने में, समझने में, हर चीज़ में। मतलब जितने जितने हम बड़े होते जाएंगे उतने ही हम मैच्योर होते जाते हैं। और सबसे पहले ना जो सिचुएशन होती है वो हमें बहुत सारी चीज़ें हैं वो सिखा देती है। तो टाइम हर चीज़ सिखा देता है क्या कैसे करना है। तो चलिए, कपड़े वगैरह सुखा के फिर मैंने समर्थ को नहला दिया था और उसको कपड़े पहनाए। उसके बाद मैंने रोटी बनाई लंच के लिए, और अब मैं कर लूँगी लंच। और आज की वीडियो को भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल पर अगर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।